डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब ईवीएस का लेक्चर नंबर 7 में आपको पढ़ाऊंगा। लेक्चर नंबर 6 में आपने पढ़ा था फूड चैन, और जो लेक्चर नंबर 7 है वो आपको पढ़ना है फूड वेव, यानी कि खाद्य जाल। फूड चैन और फूड वेव थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि आपने फूड चैन में पढ़ा था कि एक एनिमल दूसरे एनिमल पर निर्भर रहता है और दूसरा एनिमल तीसरे निर्भर रहता है। ऐसी एक सीक्वेंस बनती है जिससे कि वो एक फूड की एक चैन बनती है, जैसे हमने फूड चैन कहा था। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है आपको? खाद्य जाल यानी फूड वेव, यानी अनेक फूड चैन मिलकर फूड वेव बनाती हैं। जब तक फूड चैन नहीं होगी तब तक फूड वेव या खाद्य जाल नहीं बनेगा। इसमें होता क्या है कि कोई एक एनिमल्स या प्लांट्स है, उस पर कई टाइप्स के, कई प्रकार के, अनेक टाइप्स के एनिमल्स डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो वो एक मतलब क्लोज, बहुत ही क्लोज मतलब यानी कि रिलेशन बना लेते हैं, जिससे कि एक वो नेट के तरह बनता है, जिसे हम कहते हैं फूड वेब या खाद्य जाल। हम कह सकते हैं जब एक एनिमल्स या हम कह सकते हैं जब एक एनिमल या प्लांट्स पर बहुत से एनिमल या अनेक प्रकार के जीव जंतु अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जब एक निर्भर रहते हैं तब एक जाल बनता है, तब इसे खाद्य जाल कहते हैं। फूड वेब अनेक फूड चेन से मिलकर बनी होती है। फूड वेब का प्रारंभ भी प्रोड्यूसर से होता है। जैसे कि आपको पढ़ाया गया था कि फूड चेन जो होती है उसमें जो स्टार्टिंग होती है वो प्लांट होते हैं, उसी को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। फूड चेन में और फूड वेब में थोड़ा ही डिफरेंट है। कई मतलब फूड चेन मिलकर फूड वेब बनाती हैं। पहले फूड चेन बनेगी तब फूड वेब बनता है। हमने जो प्रोड्यूसर बताया था उत्पादक, एक बार फिर समझ लीजिए प्रोड्यूसर होते क्या है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है ग्रीन प्लांट या छोटे पौधे या बड़े पौधे या ट्री, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य की प्रेजेंसी में अपना फूड या भोजन बनाते हैं, जिस पर अनेक टाइप के एनिमल्स या ह्यूमन डिपेंड रहते हैं। वो और अपना भोजन लेते हैं और अपने भोजन के थ्रू एनर्जी पूरी करते हैं। तो नोट है इसमें, फूड वेब में एनर्जी ट्रांसफर की जो मल्टी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है एक एनिमल से कई एनिमल में जा सकती है। लेकिन फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशीय होती है। उसमें क्लियर होता है कि मतलब यानी ये डिपेंड करता है कि एक जो एनिमल है उसे दूसरा ही खाएगा, ना कि और कोई खा सकता है। लेकिन फूड वेब में क्या है कि एक एनिमल्स को कई टाइप के एनिमल्स अपना भोजन के रूप में एक्सेप्ट या ग्रहण कर सकते हैं। तो हमने आपको फूड वेब को क्लियर किया, आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि अनेक फूड चेन मिलकर फूड वेब बनाती हैं। जब एक एनिमल या प्लांट पर बहुत से एनिमल या अनेक प्रकार के जीव जंतु अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, यानी कि निर्भर रहते हैं, तब एक जाल बनता है। तब इस प्रकार से जो बने हुए जाल को खाद्य जाल या इंग्लिश में फूड वेब कहते हैं। हमने फिर बताया था कि फूड वेब अनेक फूड चेन से मिलकर बनी होती है। फूड वेब का भी प्रारंभ जैसे कि फूड चेन में प्रोड्यूसर थे, वैसे ही इनका भी प्रारंभ फूड प्रोड्यूसर से होता है। नोट हमने बताया था कि फूड वेब में एनर्जी और ट्रांसफर है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है। कंप्लीशन क्वेश्चन है कि फूड वेब मल्टी डायरेक्शनल होती है या यू डायरेक्शनल होती है, यूनी डायरेक्शनल या बोथ या नन ऑफ दीज। तो हमें मतलब यानी कि मल्टी डायरेक्शनल देखना होता है। इससे फूड वेब पर हमेशा शॉर्ट नोट आता है 2 नंबर में लिखने को। फूड वेब और फूड चेन का आपस में थोड़ा रिलेशन है, जैसा कि हमने बताया था अभी। तो इसे हम कई एग्जाम्पल्स के द्वारा और क्लियर करते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होती है। तो एग्जाम्पल नंबर आपका 1 है। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें दिखाया गया है, जैसे ये फूड वेब, फूड वेब इधर जो लीव्स हैं, ये लीव्स, लीव्स को कौन खाता है? कैटरपिलर।
कैटरपिलर यानी कि और कौन खाता है उसे, जो ग्रास है समझ लीजिए, ग्रास या लीव्स। तो ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को कौन खाएगा, ग्रास को और कौन खाएगा, ग्रास हॉपर। रैबिट को कौन खाएगा, वाज। जो कैटरपिलर्स होते हैं छोटे छोटे, उन्हें स्नेक यानी कि सांप खाता है। ग्रास हॉपर को, जो ग्रास हॉपर टिड्डा जिसे कहते हैं उसे, मतलब यानी कि विलूजे एक बर्ड होती है वो उसे खाती है। जो विलूजे बर्ड होती है उसे आउल खाता है, आउल को स्नेक खाता है, स्नेक यानी सांप को वाज खाता है। तो हमने देखा कि इसमें कई टाइप्स के एनिमल्स हैं जो एक दूसरे को अपना भोजन के रूप में खा रहे हैं, जिससे कि एक वो जाल सा बनता है। क्या बनता है, एक जाल सा बनता है। जैसे हमने क्या कहा, फूड जाल भी कह सकते हैं इसे, या खाद्य जाल। फूड में खाद्य और वेब में जाल। जैसे कि लीव्स पत्तियां हैं, पत्तियों को किसने खाया, कैटरपिलर्स ने। कैटरपिलर्स यानी फिर उसने इसकी ग्रास या लीव्स, तो ग्रास कह सकते हैं और लीव्स कह सकते हैं। जैसे कैटरपिलर्स खा रहे हैं, ग्रास को रैबिट ने खाया, ग्रास को ग्रास हॉपर ने भी खाया। अब देखिए कैटरपिलर्स कौन खा रहा है, सांप ने भी खाया। सांप को किसने, सांप ने, सांप के लिए देखो उल्लू भी खा रहा है और बाज भी, यानी हॉक जिसे कहते हैं। अब देखो रैबिट को किसने खाया, बाज ने भी। तो बाज ने रैबिट खाया, स्नेक खाया। ग्रास हॉपर को किसने खाया, बिलूजे ने। अब बिलूजे को आउल ने, आउल ने किसको खाया, स्नेक को। कैटरपिलर्स को किसने खाया, स्नेक को। ग्रास किसने खाई, कैटरपिलर्स ने। लीफ किसने खाई, कैटरपिलर। तो ये एक क्लियर मतलब यानी फूड जाल है जो कई एनिमल्स और प्रोड्यूसर के बीच बना। फूड चेन और जो फूड वेब है उसमें भी जैसा कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स आपस में मिलकर फूड वेब बनाते हैं, जिससे क्लियर होता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में थोड़ा डिफरेंट है। मैंने बताया था, प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे कि पेड़ पौधे, और कंज्यूमर होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चाहे वो प्लांट पर निर्भर रहे या छोटे एनिमल्स पर निर्भर रहे, वो भी कई टाइप के होते हैं। तो ये हमेशा फूड चेन या फूड वेब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच ही बनती है। उसमें मेन जो स्टार्टिंग होती है प्रोड्यूसर से ही होता है, जो लास्ट होता है वो मतलब यानी कि कंज्यूमर हो, टॉप कार्निवोरस हो। जैसे कि हमने बताया था कि वाच है, जो वाच जो लास्ट है, इसका जो एनिमल्स जो इस सांप वगैरह है, चूहा है, रैबिट है, इस सभी को खा लेता है। जितने भी डेड, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी, यानी कि डेड डेड बॉडी जो होती है डाल देते हैं। तो इसे भी मतलब यानी कि वाज है, चील है, जिसे गिद्ध बोलते हैं, वो भी इसे अपने फूड के रूप में लेता है। हमने जो केवल अभी दिखाया है वो कुछ लिमिट में दिखाया है, कि मतलब यानी बहुत सिंपली फूड वेब दिखाया है। कई टाइप के फूड वेब होते हैं, बहुत ही हार्ड फूड वेब होते हैं, उसमें कई एनिमल्स शो करते हैं। 50-50 एनिमल्स का भी फूड वेब होता है। हमने इसमें समथिंग 7 या 8 एनिमल्स का फूड वेब बताया है। तो हम सिंपल से हार्ड की ओर चलते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 में दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है फूड वेब का, वो समझ लीजिए। जैसे कि टोमेटो प्लांट है, ये क्या है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को देखिए किसने खाया, प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, इधर देखिए गोट, बकरी। यानी कि जो प्लांट है, टमाटर का प्लांट है, उसे बकरी भी खाएगी, खरगोश भी खाता है, रैट यानी चूहा भी खाता है। तो यानी कि एक जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर कितने एनिमल्स डिपेंड हैं, यानी गोट यानी बकरी भी डिपेंड है, एनर्जी ले रही है, रैबिट भी डिपेंड है और रैट भी डिपेंड। लेकिन फूड चेन में ऐसा नहीं था। उसमें होता क्या है कि एक एनिमल है, उसे दूसरा खाएगा, फिर उसके बाद वो दूसरा खाएगा। लेकिन इसमें एक एनिमल से प्रोड्यूसर को कई एनिमल्स अपना फूड के रूप में लेंगे। जैसे कि टोमेटो प्लांट है, प्रोड्यूसर है, उससे किसने खाया, गोट ने, फिर रैबिट ने। अब जो गोट है बकरी, रैबिट जो खरगोश, तो देखो टोमेटो प्लांट को 3 ने खाया, रैट, रैबिट और गोट। अब देखिए रैट को कौन कौन खाता है और रैबिट को कौन खाता है, गोट को कौन खाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोट यानी बकरी की। तो बकरी कौन कौन खाएगा, बकरी को देख कौन खा सकता है, बकरी को खा रही है इधर फॉक्स यानी कि लोमड़ी। और कौन खा रहा है, बकरी को कौन खा लेगा, लायन, शेर। क्यों, क्योंकि शेर क्या करता है, लोमड़ी जो है और शेर है वो मांस पर डिपेंड रहती हैं, तो बकरी को भी खा सकती है। तो फॉक्स और लायन दोनों बकरी पर डिपेंड है, वो अपना भोजन बकरी से ले रहे हैं। अब गोट को और कौन खा सकता है, देखो फॉक्स, लोमड़ी। और लोमड़ी को भी देखो किसने खाया, लायन यानी शेर ने। किसने खाया, शेर ने।
अब देखिए इधर टोमेटो प्लांट को खाया रैबिट ने, अब रैबिट को कौन खा रहा है? विल्ड कैट। विल्ड कैट का मतलब जंगली जो बिल्ली कह सकते हैं उसे। अब जो जंगली बिल्ली है इसे कौन खाएगा? लायन। तो इसका मतलब ये है जो लायन है वो कई एनिमल्स को खा रहा है। अब देखिए टोमेटो प्लांट को रैट ने खाया था, रैट जो चूहे, जो जंगल में चूहे होंगे उसे बिल्ली खा जाएगी। बिल्ली मतलब अक्सर क्या आपने देखा है घरों में होती हैं, वो भी चूहों को खाती है। लेकिन जो वाइल्ड कैट है ये रैबिट को भी खा जाएगी। छोटे छोटे खरगोशों को आपने घरों में देखा है, छोटे बच्चों को खा लेती हैं बिल्लियाँ। ऐसे ही जानवर जो जंगली जो जानवर होते हैं, जंगली बिल्लियाँ होती हैं, वो भी जंगल में पाए जाने वाले रैबिट को अपना भोजन बनाती हैं। तो बिल्ड कैट को देखो, जंगली जो बिल्लियाँ उसे भी लायन खाता है। आपको शो हो रहा है कि बिल्ड कैट को कौन खा रहा है? लायन। बिल्ड कैट ने किसे खाया? रैबिट को और रैट को। तो एक दूसरे का एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब रैट के लिए देखो कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? बाज, यानी सांप। सांप को बाज खाता है, यानी हॉक। रैट को देखो उल्लू भी खाएगा। उल्लू क्या है? एक पक्षी है, बर्ड है। रैट क्या है? इंसेक्ट में आ जाता है, लेकिन जो एनिमल्स में हम कह सकते हैं। तो रैट को उल्लू ने खाया और उल्लू के लिए बाज, क्योंकि जो बर्ड है वो भी बर्ड है। कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं, जैसा कि मुर्गी। मुर्गी एक बर्ड है, मुर्गी को कौन खाएगा? काइट वगैरह है, चील है, गिद्ध है, ये भी खा सकती है। तो देखिए इसमें एक मतलब एनिमल्स के ऊपर कितने एनिमल्स डिपेंड हैं। तो आपस में जो मतलब एक जो चैन बन रही है, कई फूड चैन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक फूड वेब। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया फूड वेब का। आपको क्लियर समझ में आया होगा, एक बार फिर समझ लीजिए कि टोमेटो प्लांट को कौन खाता है? पहले रैबिट, गोट और रैट। फिर हम बात करते हैं गोट की। गोट को कौन खाता है? फॉक्स और लायन। फॉक्स यानी फॉक्स और लायन। फिर हम बात करते हैं रैबिट की। रैबिट को कौन खाता है? बिल्ड कैट, और बिल्ड कैट को खाता है लायन। फिर आ जाइए रैट पे। रैट को कौन खाता है? ऑयल और आउल और स्नेक, यानी कि सांप। अब सांप को कौन खाएगा? बाज। उल्लू को कौन खाएगा? बाज। तो ये मतलब यानी अपना भोजन एक दूसरे से ले रहे हैं। इसमें होता क्या है कि एक की एनर्जी दूसरे के अंदर पहुंच जाती है, किसके रूप में? भोजन के रूप में। जैसे भोजन किया उससे उसकी एनर्जी मिली, ऑक्सीडेशन हुआ फूड का और एनर्जी मिली। तो एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि अब शेर है, चीता है, वो बड़े एनिमल्स हैं जिससे कोई नहीं खा सकता। वो उन्हें कौन इंसेक्ट जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, वो उनकी डेड बॉडी को जो प्रोटीन उसके अंदर जो प्रेजेंट होती है, कैल्शियम प्रोटीन, उनको मतलब जो सारी जो होती है वो सॉइल में डिजोल्व कर देते हैं। जो सॉइल में यानी मिट्टी में जो जब मिक्स हो जाती है तो फिर वो दोबारा से प्लांटों में आ जाती है, जिससे कि मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही उपजाऊ भूमि जहाँ पर प्रोटीन वगैरह या अच्छी होती है, तो वो दोबारा से प्लांट में आ जाती है, फिर प्लांट से एनिमल्स में। ऐसे ही एक सिस्टम चलता रहता है। इसे हम और मतलब साइंस में जैसे समझते हैं उसे कार्बन साइकिल कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। कई साइकिलें होती हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर तो केवल फूड वेब समझा रहे हैं, वो तो बहुत आगे की बात होगी। लेकिन फूड वेब आपको बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है सी का, फूड वेब का, जिससे कि आपको और क्लियर होता है। जैसा कि हमने बताया था और समझाया भी है, देखिए कि नीचे हमने बताया कि जैसे प्लांट है, ये क्या है सारा? ये प्लांट है। प्लांट को देखो कौन कौन खा सकता है, यानी पौधों को कौन कौन खा सकता है? देखो रैबिट है, ये रैबिट, रैबिट, स्क्वायरल्स, माइस, सीड ईटिंग बर्ड, हर्बीवोरस इंसेक्ट, यानी खरगोश, गिलहरी, चूहे और जो कीड़े मकोड़े खाने वाली चिड़िया। हर्बीवोरस इंसेक्ट यानी जो डिपेंड करते हैं छोटे छोटे घास के जो पौधे होते हैं उस पर कीड़े होते हैं, उसे खाते हैं। तो देखिए यानी कि प्लांट को इतने एनिमल्स ने खाया, अपना भोजन के रूप में प्लांट को लिया। लेकिन इन एनिमल्स को और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि रैबिट। देखिए रैबिट यानी नंबर 1 पे रैबिट ही है। रैबिट को कौन देव खा रहा है? जो हमने एरो के द्वारा शो किया है, देव रैबिट को खा रही है फॉक्स यानी लोमड़ी। और उधर हॉक एंड आउल लिखा है ऊपर टॉप पर। तो हम कह सकते हैं जो फॉक्स जो है रैबिट को खा रही है। और किसे खा रही है फॉक्स? स्क्वायरल्स यानी गिलहरी खा रही है। और लोमड़ी किसे खा रही है? माइस यानी चूहे को खा रही है। और किसे खा रही है? सीड ईटिंग बर्ड यानी के पक्षियों को खा रही है। इंसेक्ट को नहीं खाती है, कीड़ों को नहीं खाएगी, जो जिसका जो भोजन है उसी को खाती है। अब देखिए जो फॉक्स है, अब देखो रैबिट को और किसने खाया? हॉक एंड आउल।
यानी वाज और उल्लू, ये भी खाएंगे। गिलहरी को भी मतलब यानी कि हॉक एंड ऑल यानी कि वाज और उल्लू। चूहे को भी मतलब यानी कि चूहे मैस को कौन खा रहा है, हॉक एंड ऑल यानी खा रहे हैं। सीड एंड ईटिंग बर्ड, इसे भी मतलब यानी कि जो छोटी पक्षी हैं उसे बड़े पक्षी खा रहे हैं। छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उसे बड़े पक्षी, जैसे कि हॉक बड़ा वाज है, उल्लू भी बड़ा है, उसे खा सकता है। अब देखिए सीड ईटिंग बर्ड यानी कि जो कीड़े खाने वाली पक्षी हैं उसे कौन खा रहा है, देखो स्नेक सांप भी खा रहा है। अब देखो गिलहरी को उल्लू ने खाया, बाज ने खाया और लोमड़ी ने खाया। अब जो चूहे को कौन कौन खाता है, बाज खा लेगा, उल्लू खाएगा और सांप भी खा लेगा, आपने देखा होगा। चिड़ियों को भी मतलब क्या करेगा, सांप खा लेगा, चिड़ियों को भी सांप अपने भोजन के रूप में ले लेगा। अब है तुम्हारा हर्बीवोर इंसेक्ट यानी कि जो कीड़े। कीड़ों को देखो स्पाइडर जो मतलब होता है आपने देखी होंगी, मकड़ी वगैरह कह सकते हैं। इंसेक्टिवोरस बर्ड, कीड़े खाने वाली जो इंसेक्टिवोरस बर्ड हैं जो खाती हैं चिड़ियों को। जो सीड ईटिंग बर्ड है जो मतलब यानी कि इंसेक्ट भी खा लेती हैं, और जो छोटे छोटे जो बीज होते हैं प्लांट के उसे भी खा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पक्षी जो होते हैं प्लांट के जो बीजों को खा लेते हैं, और जो प्लांट के बीज मतलब यानी टॉयलेट के थ्रू निकाल देते हैं। तो इंसेक्टिवोरस बर्ड को स्नेक खा लेगा। तो स्नेक कितनों को खा रहा है, देखो सीड ईटिंग बर्ड यानी कि बीज खाने वाली पक्षियों को, चूहों को और इंसेक्टिवोरस चिड़ियों को खा रहा है। जिससे कि आपको एग्जाम्पल नंबर 3 के द्वारा हमने आपको फूड वेब क्लियर किया। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि फूड वेब होती क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। हमने इसमें न किसी एनिमल्स का डायग्राम शो नहीं किया है, नहीं आपको मतलब एग्जाम में डायग्राम बनाना है। हमने उसका केवल नाम दिया जिससे कि आपको नाम लिखने के अनुसार ही समझ में आ जाए। वैसे आप बुक पढ़ोगे तो उसमें एनिमल्स भी होंगे, दिखाया जाएगा कि बर्ड है, ये फॉक्स है, ये लायन है, ये प्लांट है, कि कैसे किसे एक दूसरे को खा रहे हैं। तो मैं वो आपको अभी दिखाता हूँ। जैसा कि इसमें जो एक डायग्राम दिखाया हुआ है कि कई एनिमल्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार में ले लीजिए। कि इसे बनाना नहीं है, केवल उसके जो हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 3 दिए थे 1 2 3, उसे ही केवल आपको लिखना है। केवल मैंने ये आपको इसलिए दिखाया जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि एनिमल्स एक दूसरे को कैसे खा रहे हैं। जो एरो शो कर रहा है एक दूसरे का, वो उसी को ही वो अपना फूड के रूप में ले रहे हैं। तो आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ।